हमारे चैनल स्प्लिट दिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, झूठे तो बहुत देखे, लेकिन इजराइल जैसा झूठ शायद ही दुनिया में कोई बोलता हो। एक देश के तौर पर इजराइल जितनी बेशर्मी के साथ झूठ फैलाता है, दुनिया का कोई भी देश इतनी बेशर्मी के साथ झूठ नहीं फैलाता। रात फिर इजराइल ने एक बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने रखा। दरअसल इजराइल चाह रहा है कि यमन के हुतीस पर अमेरिका कई सारे देशों के साथ मिलकर अटैक कर दे, लेकिन अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है। सारी बातें आप लोगों को मालूम है। अमेरिका गठबंधन बनाने की कोशिश तो करता है, कभी समुद्र में उतरकर यमन के ऊपर हमला करना चाहता है, तो कभी हवाई हमलों के जरिए यमन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई देश अमेरिका के साथ नहीं आ रहा है। लेकिन इजराइल पूरे जुगाड़ में लगा हुआ है कि कैसे भी करके इन देशों को भड़काया जाए यमन के हुतीस के खिलाफ। इसी कोशिश में इजराइल ने रात हुतीस के खिलाफ एक नया झूठ दुनिया के सामने रखा। सरकार ने अपनी मीडिया को आदेश दिया कि आप ये खबर चलाएं कि हुतीस ने लाल सागर के अंदर अमेरिका के युद्धपोत पर 2 मिसाइलों से हमला कर दिया है। इजराइल की मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। रात तकरीबन 11 बजे की खबर है ये। इजराइल की मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि लाल सागर के अंदर अमेरिका के युद्धपोत पर 2 एंटी शिप मिसाइल से यमन के हुतीस ने अटैक कर दिया है। बहुत बड़ा अटैक हुआ है और यह अटैक अमेरिका से बदला है अपने 10 जवानों की मौत का। इस तरह की खबरें इजराइल ने चलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई। कई सारे देशों के स्टेटमेंट भी हुतीस के खिलाफ आ गए कि हुतीस अब युद्धपोत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के स्टेटमेंट भी आ गए कि अब इन पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है, ये तो अब युद्धपोत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत एकदम से खबर फैल गई, जिसके बाद तुरंत हुतीस के स्पोक्स पर्सन सामने आ गए। हुतीस की तरफ से तुरंत इस बात की जानकारी दी गई कि हमने किसी भी तरह का कोई हमला अमेरिका के युद्धपोत पर नहीं किया है। यह सारा का सारा झूठ इजराइल की तरफ से फैलाया गया है। इजराइल पूरी दुनिया को गुमराह करके हमारे खिलाफ करना चाहता है और इसीलिए इजराइल ने यह एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है। हम इस तरह से अमेरिका के युद्धपोत पर हमला करके अपने जवानों की मौत का बदला नहीं लेंगे जब तक अमेरिका हमारे सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ेगा। हम ऐसे अचानक से अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हुतीस की तरफ से यह बात कही गई और इजराइल के झूठ का भंडाफोड़ कर दिया गया। इजराइल यह चाहता था कि इस तरह से हुतीस के खिलाफ एक झूठी खबर फैलाई जाए, जिसके चलते हुए यूरोप के देश हुतीस के खिलाफ जाकर हुतीस के ऊपर अटैक कर दें। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा इजराइल की तरफ से फैलाया गया, लेकिन यमन ने साफ कह दिया हमने कोई अटैक नहीं किया है, और जब अटैक करेंगे तो बताकर करेंगे, और जब कर देंगे तो उसके बाद भी हम उसकी जानकारी देंगे। ऐसे चुप चुपाते हम अटैक नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर अटैक हुआ होता अमेरिका के युद्धपोत पर तो उसकी तरफ से भी बताया गया होता। जैसे 2 दिन पहले अटैक हुआ था तो यूएस सेंट्रल कमांड ने फौरन इसकी जानकारी दे दी थी। तो ये है झूठ इजराइल का। झूठ के सहारे ही ये अब तक चल रहे थे, अपनी सेना की बाबाई करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है। अब देखिए, रात ही आपको खबर बता चुका हूं और तमाम मीडिया वेबसाइट पर आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि इजराइल की सेना गाजा से वापस आ रही है। दुनिया के तमाम मीडिया अब इस खबर को कंफर्म कर चुकी है, जो मैंने आपको कल शाम बताई थी। आपसे फिर कहूंगा कि सब्र रखिए, जुल्म का अंत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। नेतन्याहू इस वक्त अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझ रहा है, लेकिन कितना जलील ये हो रहा है अपने ही देश के अंदर, सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब एक और बड़ा झटका इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को दे दिया। एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू के मुंह पर जड़ा है। दरअसल आप लोग सुन चुके होंगे कि इस युद्ध से शुरू होने से पहले ही इजराइल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू के एक कानून के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा कानून लेकर आया था जिसके तहत सरकार जो कानून पास कर देगी नेतन्याहू की, उस कानून को अगर कोई बदलवाना चाहता हो, उस कानून के अगर कोई खिलाफ हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कानून को बदलवाने के लिए कोई भी अपील नहीं कर सकता। अगर उस कानून के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इतना हक नहीं होगा कि उस कानून को खत्म कर सके। सीधे तौर पर ऐसे समझें कि सरकार ने अगर कोई कानून पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो उस कानून को हटा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट की पूरी ताकत नेतन्याहू ने छीन ली थी। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ इस कानून का। फिर ये जंग शुरू हो गई और ये मामला ऐसे ही बीच में अटक गया था। बहुत सारी याचिकाएं इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस कानून को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ओवरहाल कानून लाकर अपने आप को तानाशाह बनाना चाहता था इजराइल का, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ते हुए इस ओवरहाल कानून को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। पूरे इजराइल से इस कानून को खत्म कर दिया है। ये करारा तमाचा जड़ा है नेतन्याहू के मुंह पर। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, जहां पर वो इनका फेस्टिवल चल रहा था, आपको बहुत पहले खबर बता चुका हूं। हमास के लोग जब उस मैदान में घुसे थे जहां पर फेस्टिवल चल रहा था, तो अचानक से इजरायली सेना के लड़ाकू विमान वहां पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। और इजरायली लड़ाकू विमानों की उस अंधाधुंध फायरिंग में हमास के तो कम लोग मरे थे, लेकिन जो वहां पर इजराइल के यहूदी मौजूद थे उनकी मौत ज्यादा हुई थी। रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि 300 से 400 यहूदी जो हैं वो इजराइल की सेना ने खुद अपनी गोली से मार दिए थे। हमास ने तो नहीं मारा था, इजराइल की सेना ने मार दिए थे। ऊपर से आए, अंधाधुंध फायरिंग करी, उसमें वो लोग मर गए। अब इसको लेकर 42 लोगों ने इजरायली सेना, इजरायली पुलिस और इजरायली सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। 42 यहूदियों ने इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा के खिलाफ नागरिक मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमे में लिखा गया है कि इजरायली सेना की, इजरायली पुलिस की और इजरायली सरकार की लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोग हमारे मारे गए। हमास ने भी कुछ लोगों को अटैक करके मार दिया। साथ ही साथ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो हेलीकॉप्टर ऊपर गए थे, लड़ाकू विमान, उन्होंने अपनी गोलीबारी में हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जलील हो रहा है नेतन्याहू अपने ही देश के अंदर। छोटे छोटे बच्चों की जान लेने के बाद क्या ये लोग सुकून से जी सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? दोस्तों, साउथ अफ्रीका वाली खबर मैंने आपको रात भी बताई थी। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा दायर किया है इजराइल के खिलाफ, उस मुकदमे को लेकर इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर पड़ रहा है कि इजराइल के खिलाफ सही से जांच की जाए और जितने भी इजराइल ने युद्ध अपराध किए हैं उन युद्ध अपराध की इजराइल को सजा दी जाए। देखिए, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, वो अगर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने पर आ गया तो इजराइल कहीं का नहीं बचेगा। इजराइल ने जिस तरह से इल्लीगल वेपन का इस्तेमाल करके गाजा के आम लोगों को मारा है, पूरी दुनिया के अंदर जिस फास्फोरस बम के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उस फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल इजराइल ने इस युद्ध में किया है। तो ये सारे के सारे युद्ध अपराध हैं और इन्हीं सारी चीजों को साउथ अफ्रीका ने कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ रखा है। इजराइल भी ये बात जानता है कि उसने बहुत सारे युद्ध अपराध किए हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर सजा देने को आ गया और इसको नरसंहार का आरोप लगाकर आरोपी घोषित कर दिया तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, फिर मैं कहूंगा, बड़े शर्म की बात है कि एक इकलौता साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ाई लड़ रहा है और ये निकम्मे 57 इस्लामिक देश अभी भी बैठकर खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। अरे ये सारे देश भी एक बड़ी सी रिपोर्ट तैयार करें इजराइल के खिलाफ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर रखें, तो भाई और ज्यादा दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर। बड़ी बड़ी बातें रजब तैयब एर्दोगान करते तो है कि आज नहीं तो कल इजराइल को हर एक कीमत चुकानी पड़ेगी, इजराइल जो अपराध कर रहा है उसकी सजा मिलेगी। अरे भैया, सजा घर बैठे थोड़ी ना मिल जाएगी, आगे बढ़कर आओ तो कम से कम हमला नहीं कर रहे हो, हमला करने को नहीं कह रही है दुनिया, कम से कम आकर कोई लीगल एक्शन तो लो इजराइल के खिलाफ। लेकिन सब बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये फोटो मैंने आपको परसों दिखाया था और ये मस्जिद अक्सा के पूर्व इमाम हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि इजरायली बमबारी में इनके भी शहीद होने की खबर है। हालांकि मैंने इस खबर को कंफर्म नहीं किया था, लेकिन अब यह खबर कंफर्म हो चुकी है। हमास ने भी काफी दुख जताया है इनकी शहादत पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।